सामायिक दिवस पर्युषण के अंतर्गत है और यह सामायिक भी एक साधना है। और इधर तपस्या, इधर सामायिक। अब पर्युषण में आप लोग गृहस्थों में, चारित्रात्माओं की भी अपनी तपस्या की बात, आप लोग गृहस्थों में भी बेला टेलार और तपस्याएं कईयों के चल रही है, ऐसा ज्ञात हो रहा है। तो कितनी अच्छी बात है कि पर्युषण में तपस्या में लगे हैं, उपवास बेला टेला आदि करते हैं, कई पौषध करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। पर्युषण में यह लाभ उठाने का मौका है, एक अच्छा समय है, एक धर्म की सीजन है। और इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इतनी विराट उपस्थिति, आप लोग यहाँ अपना समय लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कि आप इतना समय लगा रहे हैं। धर्म का इतना आपको नैकट्य से संपर्क करने का, धर्म से संपृक्त होने का, इतने चारित्रात्माओं की सन्निधि प्राप्त होना, इनके परिपार्श्व में रहना। और पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हैं, वे भी तो एक पद पर हैं। श्रावक होना भी एक पद पर आना है। धर्म के संदर्भ में यह श्रावक भी एक पदवी है। जिस इस पदवी पर जो श्रावक लोग हैं वे भी बहुत अच्छी बात है। तो यह पर्युषण की साधना बहुत अच्छे ढंग से चलती रहे। 8 दिनों का यह हमारा अष्टांगिक महोत्सव है, आध्यात्मिक महोत्सव है, कार्यक्रम है, वर्ष में एक बार आता है। और कितने लोग बाहर से यहाँ जमे, कई पर्युषण के संदर्भ में यहाँ आ गए हैं। कुछ दूर रहने वाले, शहरों में रहने वाले, और वे भी पर्युषण के समय यहाँ आ गए हैं। तो यह भी एक बात, विशेष बात है कि इतना समय निकाल करके यहाँ रह रहे हैं कि पर्युषण का लाभ ले लें। भले वो व्यस्त रहते हों, तो वो पर्युषण के मौके पर यहाँ आ जाना, पहुँच जाना, और यहाँ एक गुरुकुलवास में रहकर इतनी धर्म की गंगा जहाँ प्रवाहित हो रही है, मानो उसमें धर्म की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आदमी कहाँ तीर्थों में और में डुबकी लगाने के लिए जाने की बात होती है, उसका अपना विधि विधान हो सकता है। कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं कह रहे हैं, किंतु धर्म की गंगा में डुबकी लगाना भी तो कितनी बड़ी बात है। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मिहि, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। कि यह धर्म की गंगा, धर्म की नदी की आत्मा नदी है और संयम रूपी पानी इस नदी में है। सत्य का आवाहन करने वाली नदी है, शील जिसका तट है, दया जिसकी तरंग है, ऊर्मी है। ऐसी नदी में स्नान करो, यानी धर्म की गंगा में, धर्म की नदी में डुबकी लगाओ, स्नान करो, तो अंतर आत्मा शुद्ध बन सकती है। तो यह पर्युषण पर्व है, मानो धर्म की गंगा है, साधना की, अध्यात्म की गंगा है। और इसमें हम लोग मानो अभी डुबकी लगाने में लगे हुए हैं। और आत्मा की निर्मलता का एक अच्छा अवसर है, सुंदर अवसर है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय भी पर्युषण की आराधना आप लोगों ने देखी होगी। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी आप लोगों ने देखी होगी। और अब भी पर्युषण की आराधना चल रही है। और समय समय पर परिवर्तन, परिष्कार, विधि विधान, व्यवस्थाओं में उन्नयन भी हुआ हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह पर्युषण का जो अष्टांगिक महोत्सव, आध्यात्मिक महोत्सव है, यह कोई खाना पीना मौज उड़ाना वो महोत्सव नहीं है। यह कोई मौज मस्ती, भौतिक मौज मस्ती का नहीं, तो अध्यात्म की मस्ती का समय है, अध्यात्म में लीन होने का वो समय है। बहुत बढ़िया समय है, मन की शांति, चित्त की निर्मलता। और यह सामायिक पौषध, उपवास आदि आदि की आराधना, प्रवचन श्रवण एक अच्छे उपाय हैं। तो सामायिक, यूँ तो सामायिक के अनेक प्रकार, अनेक बातें हैं। साधुओं के भी सामायिक है, सर्वविरति सामायिक
साधु के होती है वो तो बहुत ही बड़ी बात है। साधु वाली सामायिक तो 5 चारित्रों में पहला चारित्र है सामायिक चारित्र। तो साधु तो दीक्षा लेते समय सामायिक चारित्र को प्राप्त करता है, सर्व सावध्य योग का जीवन भर के लिए परित्याग करता है, वो तो बहुत बड़ी सामायिक है। और शास्त्र में कहा गया जो समो सभ्य भूएषु तसेषु थावरेषु ये तस्य सामायियम होई ई केवली भाषियम, कि जो सब भूतों प्राणियों में त्रसों में स्थावरों में सम है उसके सामायिक होती है, ऐसा केवली के द्वारा भाषित है। तो साधु की तो बहुत बड़ी सामायिक है। आप लोग जो गृहस्थ हैं और वे नॉर्मली एक मुहूर्त वाली यह सामायिक करते हैं, यह भी अच्छी चीज है। तो यह सामायिक है, इसमें अपनी जितनी जागरूकता, सर्व सवद्य योग की बात मान लो, गृहस्थ के लिए संभव न भी हो, क्योंकि साधु के तो 3 कर्ण 3 योग से पूरा त्याग हो सकता है, पर सामान्यतया गृहस्थ के वो त्याग नहीं हो सकता। गृहस्थ 3 कर्ण 3 योग की सामायिक भी ले ले। सामायिक के 3 प्रकार है। आप गृहस्थों की जो सामायिक है वो 3 प्रकार की होती है। एक 6 कोटि की सामायिक, दूसरी 8 कोटि की सामायिक, तीसरी 9 कोटि की सामायिक। और 6 कोटि 8 कोटि के तो संप्रदाय भी बन गए। इस 6 कोटि 8 कोटि हमारे यहाँ तीनों प्रकार की सामायिक गृहस्थ के लिए सम्मत है। गृहस्थ 2 कर्ण 3 योग से त्याग करे सामायिक में, वो 6 कोटि की सामायिक है। और साथ में अनुमोदू नहीं वचन से काया से इतना और जोड़ दे तो 8 कोटि सामायिक हो जाती है। अनुमोदू नहीं मन से यह भी जोड़ दे तो 9 कोटि सामायिक हो जाती है। यो तीनों प्रकार की सामायिक श्रावक के हो सकती है। सामान्यतया नॉर्मली जो सामायिक ली जाती है वो आश्रय 2 कर्ण 3 योग वाली सामायिक होती है। यह सामान्य यह सामायिक है। इसके बाद में कोई विशेष और त्याग करे तो 8 कोटि भी हो सकती है, 9 कोटि भी हो सकती है। परंतु श्रावक 9 कोटि की सामायिक भी ले ले, 3 कर्ण 3 योग से भी त्याग कर दे तो भी साधु जैसा त्याग नहीं हो सकता। साधु के जो 3 कर्ण 3 योग से त्याग हैं उसकी तुलना में श्रावक 3 कर्ण 3 योग वाली सामायिक भी ले ले तो साधु जैसा त्याग नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो श्रावक 3 कर्ण 3 योग से त्याग करे वो भी एक अपेक्षा से है, पूर्णतः त्याग वैसे नहीं होते हैं सामान्यतया। क्योंकि आपने सामायिक ले ली, 3 कर्ण 3 योग से त्याग वर्तमान में तो आप व्यवहार में त्याग मान लो पाल भी रहे हैं, परंतु आप यहाँ आए थे, नौकर से कहा आज खाने में वो साग बना देना, आज वो कर लेना। अब वहाँ वो साग बन रहा है, वो किसके कहने से बन रहा है? उस हिंसा के जिम्मेवार सहभागी आप तो आप भी है ना। अभी भले आपके सामायिक है, आपने जो निर्देश और दिया उसके अनुसार आरंभ समारंभ हो रहा है, उस हिंसा में आप भी तो बड़े सहभागी हो सकते। आपके ब्याज आ रहा है बैंक में और में डिपॉजिट है, पैसा है, उसका ब्याज तो सामायिक के काल में भी तो वो ब्याज की प्रक्रिया, परिग्रह की प्रक्रिया आपके चालू है। आपके फैक्ट्री है, दुकान है, वो आपके कहने से सारे काम अभी भी मान लो चल रहे हैं, तो सामायिक भले 3 कर्ण 3 योग से वर्तमान में वो सारे परिग्रह के काम आपके संदर्भ में आपके द्वारा कहे हुए हो रहे हैं। इसलिए 3 कर्ण 3 योग से त्याग करे, वो वर्तमान में तो त्याग है, परंतु परोक्ष में वो आपके हिंसा परिग्रह के काम चालू हैं। इसलिए साधु के जैसे 3 कर्ण 3 योग से त्याग होते हैं, वैसे त्याग आमतौर से गृहस्थ के नहीं हो सकते।
तो यह सामायिक है। सामायिक है इसमें कि कोई पूछे सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है। तात्विक प्रश्न की गहराई हमारे छोटे संत साधियां भी बैठे हैं, कई जानते हो सकते हैं। कोई पूछ ले सामायिक शुभ योग या अशुभ योग, छोटे संत कह दें शुभ योग है सामायिक, तो हमारे बाल मुनि कोई कह दे शुभ योग है, कोई साध्वी जी कह दे छोटी साधियां और शुभ योग है सामायिक। तो तत्व की गहराई में जाएं तो सामायिक शुभ योग नहीं होता। सामायिक न शुभ योग है न अशुभ योग है, वो तो संबर है। योग तो निर्जरा वाली बात हो गई। मूलतः सामायिक स्वरूपतः है वो संबर है, योग नहीं है। किंतु सामायिक में शुभ योग हो सकता है। सामायिक में आप स्वाध्याय करो, जप करो, तत्व ज्ञान की बात करो, मंगल भावना करो, तो सामायिक में शुभ योग हो सकता है, पर सामायिक अपने आप में शुभ योग नहीं होती है। तो सामायिक हमारी चेतना की एक परिणति है। सामायिक एक आत्मा है। सामायिक भाव आत्मा में जैसे 7 भाव आत्मा है, अंधेरी आत्मा अनेक, तो सामायिक में आप हैं तो वर्तमान में आप सामायिक आत्मा वाले भी बन जाते हैं। आया ने सामायिक, आत्मा सामायिक है तो भाव आत्मा, तो सामायिक भी एक प्रकार की भाव आत्मा है। तो यह जो सामायिक का प्रयोग है, शनिवार की शाम, शनिवार के सायं तो 7 से 8 के बीच सामायिक का प्रयास रहना चाहिए। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के जो श्रावक श्राविकाएँ हैं उनके परिवार हैं कि शनिवार की शाम को तो परिवार के साथ करें, भले धर्मस्थान में करें, भले आप धर्मस्थान में न आना चाहें, न आ पाएँ तो ऑफिस में कर सकते हैं, दुकान में कर लो, घर में कर लो, कहीं कर लो, स्टेशन पर भी कर लो, भले एयरपोर्ट पर भी कर लो, आपकी सुविधा हो तो। कि भी यात्रा में जाना है तो जल्दी रवाना तो होना पड़ेगा। 7 से 8 बाद में फ्लाइट है, 9 बजे की फ्लाइट है, टाइम बीच में है, तो एयरपोर्ट पर भी अनुकूलता हो तो वहाँ भी सामायिक कर सकते हैं। शादी है आपके घर में शनिवार को, तो शादी तो लेट है, तो 7 से 8 का टाइम खाली तो उसमें हो सके तो तब भी सामायिक कर लो। आपके मेहमानों को भी आप भी सामायिक करो, हम भी करें, और वर वधू भी सामायिक कर लो, भले 7 से 8 के बीच में। शादी से पहले सामायिक हो जाएगी, उनके धर्म का काम हो जाएगा। अभी वर वधू से को भी आप अभी शादी में संस्कार में देरी है, जैन विधि संस्कार में देरी है, अभी आप सामायिक कर सकते हो तो वो भी सामायिक कर लें, बहुत बढ़िया, मंगल हो जाए। धम्मो मंगल मुख्यम, शादी से पहले धर्म का मंगल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो यानी शनिवार का सामायिक का क्रम है, जितना संभव हो सके करने का प्रयास हो। और सामायिक तो अगर देखिए 50 वर्ष आ गए हैं, आदमी को 50 वर्ष पार हो गए हैं, तो प्रयास यह करना चाहिए एवरेज में रोज एक सामायिक हो जाए। 50 वर्ष आ गए हैं, जीवन के शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रवेश हो चुका है, अब तो रोज एक सामायिक एवरेज में, आज नहीं तो कल 2 कर लो, एवरेज में एक सामायिक रोज हो जाए। 50 वर्ष के बाद तो ऐसा यथासंभवतया प्रयास करना चाहिए, सुबह सुबह की सामायिक हो जाए, बहुत बढ़िया। अपनी सुबह कर लो, तो यात्रा में जाना पड़ेगा, 6 बजे की फ्लाइट है, ट्रेन है, तो हो संभव हो, स्वास्थ्य की अनुकूलता हो तो 1-1.5 बजे उठ के भी सामायिक कर सकते हैं आप, कि सामायिक मेरी हो जाए, बाकी के काम बाद में अब होने वाले हो सकेंगे। तो यह सामायिक के प्रति ऐसा रुझान रहे कि यह संस्कार 50 वर्ष आने के बाद तो रोज एवरेज में सामायिक, उससे पहले इस सप्ताह में एक कर लो, रोज अभी मुश्किल है, काम धंधा बहुत है, ऑफिस है, दुकान है, परिवार है, समाज है, रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक सामायिक कर लो। ठीक है, छोटे बच्चे मान लो नहीं भी कर सकें, थोड़े बड़े हो जाएं भी, सप्ताह में एक या महीने में 1-2 का विदेश जाना होगा और वहाँ बहुत व्यस्त हैं,
भी व्यस्त तो ठीक है, प्रयास तो करो, सप्ताह में एक हो जाए, फिर भी अनुकूलता नहीं है तो महीने में 1-2 सामायिक कर लो, तो कुछ तो करो। थोड़ा बच्चा समझदार हो गया, 9-10 वर्ष का हो गया, 7-8, अब सामायिक के साथ जुड़ जाए तो यह हमारे जीवन के लिए, आत्मा के लिए सामायिक करना भी एक अच्छा उपक्रम होता है, तो उसकी आराधना भी अच्छी चलनी चाहिए। और सामायिक में बड़ी अच्छी तन्मयता भी, जागरूकता, तो मेरे कहीं सामायिक में दोष न, कहीं छिंटे लग गए, बूंदें लग गई पानी की, उसकी आलोचना, प्रायश्चित ले लेना। कोई कहीं जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा भूल चूक से कैसे मर गया, उसका प्रायश्चित आलोचना करके सामायिक को शुद्ध रखना चाहिए। दोष लग जाए तो आलोचना लेकर के उसको शुद्ध बनाने का या आलोचना ले लेने का वो प्रयास भी होना चाहिए। तो हम सामायिक के प्रति भी जागरूकता रखें। हमारे साधु साधियाँ तो श्रुत सामायिक कोई कर सकें तो वो कर सकते हैं। श्रुत सामायिक ले ली, अब खाना नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, अपने स्वाध्याय में और मुख्यतया आगम स्वाध्याय में लगे रहें। दूसरी बातों से यथासंभवतया बचने का प्रयास हो। तो इस प्रकार हम सामायिक स्वाध्याय के द्वारा आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे इतने साधु साधियाँ भी यहाँ पधारते हैं, विराजते हैं, प्रवचन में सहभागी बनते हैं, समणियाँ भी आती है। आप लोग तो हैं ही, हमारे साधु साधियाँ भी यहाँ कार्यक्रम की शोभा मानो बढ़ा रहे हैं, विराज रहे हैं। इतने साधु साधियाँ समणियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी में अध्यात्म की, समता की, साधना की, संघ सेवा की, धर्म संघ की सेवा कर सकें, अच्छी भावना का विकास होता रहे, यह काम्य है। ओम अरहम।